Welcome again, students and dear friends, to the subject engineering drawing. We have already discussed the dimensioning topics in the first video related to dimensioning. We have covered that what is dimensioning. So the first topic was the dimensioning. After that we have covered the dimensioning terms. The third one was placing of dimension and units, and the fourth one, that was the general rules for dimensioning. In this video tutorial we will look the practical hints for dimensioning. So यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल डायमेंशनिंग प्रैक्टिकल हिंट्स कौन कौन से हैं डायमेंशनिंग के लिए, डायमेंशनिंग पर्पस के लिए प्रैक्टिकल कैसे हम किसी शीट पे या किसी सॉफ्टवेयर में जैसे कि ऑटोकैड वगैरह है उसके लिए हम डायमेंशनिंग जो हिंट्स है वो फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को जब हमने शो करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनिंग, मतलब उसके हमने डायमेंशनिंग दिखाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन लाइन कहाँ पे ड्रा करेंगे, कितनी विड्थ पे होनी चाहिए, कितनी लेंथ पे होनी चाहिए, कितनी वे होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम उसको देखते हैं, फिर हम उसकी टाइप्स देखेंगे कि कैसे किस किस्म के हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं या जो है कंटिन्यूस कर सकते हैं, और उसको नेक्स्ट पर लेके चलेंगे आगे, उसके और हैंड्स हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी एक डायमेंशन लाइन को जब हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि ये है एक ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के लिए जो मैं आउटलाइन है मैंने ड्रा कर दी है, तो जो आउटलाइंस वो लाइंस होती है कि बाउंड्री लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज आउटलाइन। तो ये है बाउंड्री लाइन, इसको हम आउटलाइन कहते हैं। तो जिस तरह मैंने आपसे कह दिया है कि डायमेंशनिंग हम करते हैं हर एक पार्ट के, तो डायमेंशनिंग के लिए लाजमी ये है कि ये 8 मिलीमीटर अवे फ्रॉम दी आउटलाइन। तो यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ ड्रा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इसकी डायमेंशनिंग है, कोई भी इसकी लेंथ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 3 सेंटीमीटर, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सेंटीमीटर है, लेकिन इधर से इस आउटलाइन से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस स्पेस है, ये स्पेस मैं दूंगा इसके लिए 8 मिलीमीटर। ठीक है। जब कभी भी हम ड्राइंग ड्रा करते हैं तो ड्राइंग में ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि आउटलाइन और डायमेंशन लाइन के बीच जो स्पेसिंग है वो 8 मिलीमीटर होनी चाहिए। कभी कभार हमारे पास ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा डायमेंशनिंग देते हैं, तो उन डायमेंशनिंग देने के लिए हम 2 तरीके यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कंटिन्यूस या चेन, एक है कंटिन्यूस और या जो है इसको हम चेन भी कह सकते हैं, और दूसरा जो डायमेंशनिंग मेथड है वो है भाई कि पैरेलल या प्रोग्रेसिव, पैरेलल या प्रोग्रेसिव। तो इन दोनों की अलग अलग हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि कंटिन्यूस या चेन डायमेंशनिंग क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कुछ यूँ है कि इधर आप देख लें, ये इसको मैं कर लेता हूँ ड्रा। ये मैंने ड्रा कर दिया है और इसको मैं डायमेंशनिंग दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है 4 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है 5 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है 6 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है 3 सेंटीमीटर। अभी ये मैंने इसकी वैसे ही लेंथ्स ले ली है। यहाँ से जिस तरह मैंने आपसे कह दिया है कि इसको शो करने के लिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं जिसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। तो एक्सटेंशन लाइन के साथ इसके लिए मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ डायमेंशन। ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन लाइन मैंने ड्रा कर दी, यानी इस पार्ट के लिए जो कि 4 सेंटीमीटर को शो कर रहा है। दूसरी जो मेरे पास है यहाँ पे लेंथ, तो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 5 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने शो कर दिया। दूसरा इधर मेरे पास तीसरा है, इसी के साथ मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, ये एक्सटेंशन लाइन और यहाँ पे लाइन, तो ये 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको दोबारा कर दिया है और ये मेरे पास आ गया है
3 सेंटीमीटर। तो इस किस्म के सिस्टम को अगर आप देख लें, डायमेंशनिंग को एक लाइन इधर, इसके साथ दूसरी लाइन इधर, इसके साथ तीसरी और इसके साथ चौथी लाइन, मतलब सारी डायमेंशनिंग लाइन मैंने एक ही चेन में लिखती है, तो इसको कहते हैं चेन और कंटिन्यूस डायमेंशनिंग। आप इधर देख लें, यहाँ पे एक लाइन, फिर यहाँ पे दूसरी लाइन, फिर यहाँ पे तीसरी और यहाँ पे चौथी, इसके साथ साथ इसकी जो प्रोजेक्शन लाइन है ये मैंने शो कर दी है। तो ये एक चेन या कंटिन्यूस मेथड था। दूसरा, इसी ऑब्जेक्ट को मैं पैरेलल के लिए ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया है यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 3 सेंटीमीटर। अभी हर एक को मैंने अलग अलग बताना है। इसको मैंने एक ही लाइन में बता दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये एक ही लाइन में मैं सबको बताना नहीं चाहता। तो इसके लिए फर्स्ट मैं क्या करूँगा, एक इस तरह लाइन ड्रा कर लेता हूँ। इसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि इसको हमने 8 मिलीमीटर अवे रखना है, 8 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द आउटलाइन। तो इसी तरह आप इधर देखें, 8 मिलीमीटर अवे में लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ये एक डायमेंशन 4 मिलीमीटर के लिए, फिर दूसरी डायमेंशन 5 मिलीमीटर के लिए, तो 5 और 4 जितना होता है 9 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 9 मीटर या मिलीमीटर जो भी आप देते हैं, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ 9, 4 और 5 9। इसी लाइन को लेके फिर आप कर दें इस तरह, ये हो जाएगा 5, 9 और 6 15, और इसी को दोबारा आप ले लें यहाँ से इस तरह, तो ये हो जाएगा 15 और 3 18। तो ये एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं पैरेलल या प्रोग्रेसिव सिस्टम। तो इसको हम दो तरीक़ों से लेते हैं, कंटिन्यूस चेन या पैरेलल या प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। अच्छा, डायमेंशनिंग देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी आप डायमेंशन देते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो, ताकि इससे भी दोबारा हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत ना पड़े। और ख़ास तौर पे ये कि इसको आउटलाइन को आप एज अ डायमेंशन तौर पे नहीं ले सकते। और एक चीज़ इसमें आप याद ये रखें कि इधर आप देख रहे हैं 4 मैंने ऊपर लिख लिया, फिर उसके बाद 9 लिख लिया, फिर उसके बाद 15 और उसके बाद 18 आ गया। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप फर्स्ट 18 लिखते हैं, फिर 15 लिखते हैं, फिर 9 लिखते हैं और फिर 4 लिखते हैं, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। आप फर्स्ट ये करेंगे, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो आपने इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये फिर आपके पास इस तरह बनेगा। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल हिंट है कि आपने इसको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इधर मैंने एक जो लाइन ड्रा कर दी है कंटिन्यूस चेन में। आपको थोड़ा सा अगर स्पेसिंग का मसला है, आप कहते हैं कि मेरे पास स्पेस कम है, तो स्पेस कम होने की वजह से आप इसको इस तरह डॉट से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो इस यहाँ पे आप ये एरोज जो हैं इनको ख़त्म करके डॉट से भी शो कर सकते हैं। डॉट 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 और यहाँ पे, ठीक है। स्पेस कम होने की वजह से आप इनको डॉट से भी शो कर सकते हैं। अच्छा, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इसका जो अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।